अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस सूरह का बयान शुरू करने जा रहे हैं वह पूरी कुरान की जान है। यह सूरह वह है जिससे हर मुसलमान की नमाज पूरी होती है। अगर यह सूरह न पढ़ी जाए तो कोई भी नमाज मुकम्मल नहीं होती। आज हम सुनेंगे सूरह फातिहा का बयान, जो कुरान का पहला अध्याय है। यह सूरह हमें जन्म से लेकर आखिरत तक का रास्ता दिखाती है। यह सूरह हमें सिखाती है कि हमें अपने रब को कैसे पहचानना है, उससे कैसे मांगना है और उसकी रहमत पर कैसे भरोसा रखना है। भाइयों और बहनों, सूरह फातिहा कुरान की सबसे पहली सूरह है। इसमें 7 आयतें हैं। इसे उम्मुल किताब कहा गया, यानी किताब की माँ। इसे उम्मुल कुरान कहा गया, यानी कुरान की माँ। इसे सबउल मसानी कहा गया, यानी 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें। और इसे शिफा देने वाली सूरह भी कहा गया, यानी बीमारी और परेशानी से राहत देने वाली सूरह। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो व्यक्ति सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज अधूरी है। भाइयों और बहनों, जरा सोचो, जो सूरह दिन में 5 वक्त की हर नमाज में पढ़ी जाती है वह कितनी अहम होगी। अल्लाह चाहता है कि यह सूरह हर मुसलमान के दिल में उतर जाए, क्योंकि इसके अंदर पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। यह सूरह हमें बताती है कि अल्लाह कौन है, हम कौन हैं और हमारा अपने रब से रिश्ता क्या है। पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। इस आयत का मतलब यह है कि जब भी कोई काम करो तो अल्लाह के नाम से शुरू करो, ताकि उस काम में बरकत हो और शैतान का कोई असर न पड़े। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नेक काम जो अल्लाह के नाम से शुरू नहीं किया जाता वह अधूरा रहता है। इसलिए हमें हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करनी चाहिए, जैसे खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, घर से निकलने से पहले या कोई भी काम शुरू करने से पहले। अब सोचिए भाइयों और बहनों, बिस्मिल्लाह में ही अल्लाह ने अपने 2 बहुत खास नाम बताए, अर्रहमान और अर्रहीम। अर्रहमान का मतलब वह जो दुनिया में सब पर रहमत करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान। अर्रहीम का मतलब वह जो आखिरत में सिर्फ अपने नेक बंदों पर रहमत करेगा, यानी अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वह हर हाल में अपने बंदों पर मेहरबान रहता है। दूसरी आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालनहार है। इसका मतलब यह है कि असली तारीफ किसी इंसान या किसी चीज की नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की है, क्योंकि उसी ने हमें पैदा किया, उसी ने हमें पाला, हमें रोजी दी, हमें दिल दिया, दिमाग दिया, जुबान दी और हमें जिंदगी दी। अगर एक पल के लिए हमारी सांस रुक जाए या दिल चलना बंद कर दे तो कोई भी हमें फिर से जिंदा नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ही है जो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। एक बार एक सहाबी ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, शुक्र कैसे अदा करें? तो आपने फरमाया, जब तुम दिल से कहो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तो तुमने उसका शुक्र अदा कर दिया, क्योंकि यह अल्लाह की सबसे पसंदीदा बातों में से है। तीसरी आयत है अर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह बड़ा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। यहाँ दोबारा यह बताया गया ताकि हमें याद रहे कि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। वह अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है, उसकी रहमत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है, अल्लाह अपने बंदों से उससे 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। एक बार नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत माँ की रहमत से भी ज्यादा है। सोचो भाई, एक माँ अपने बच्चे को भूखा रहकर भी खिलाती है, उसकी तकलीफ देखकर खुद परेशान हो जाती है, लेकिन अगर वही बच्चा उस माँ की बात न माने तो भी माँ उसे माफ कर देती है। तो सोचो फिर अल्लाह कितना रहम वाला होगा, जो हमें पैदा करता है, हमें रोजी देता है, हमारी गलती पर भी हमें मौका देता है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लें तो वह हमें माफ कर देता है।
भाइयों और बहनों, सूरह फातिहा का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करो, उसकी रहमत पर भरोसा रखो, उसकी तारीफ करो और हमेशा शुक्र अदा करो। यही वजह है कि अल्लाह ने हमें यह सूरह हर नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया, ताकि हम दिन में बार बार अपने रब को याद करें और अपने दिल को उसके नूर से रोशन करें। अब हम चौथी आयत की तरफ आते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, यानी वह अल्लाह है जो कियामत के दिन का मालिक है। भाइयों और बहनों, यह आयत हमें झकझोर देने वाली है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने यह बताया कि वह सिर्फ इस दुनिया का ही नहीं बल्कि आखिरत का भी मालिक है। यानी जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, जब कोई हुकूमत नहीं रहेगी, कोई राजा नहीं रहेगा, कोई अमीर या गरीब का फर्क नहीं रहेगा, तब सिर्फ एक मालिक रहेगा और वह होगा अल्लाह ताला। उस दिन हर इंसान को उसके कर्मों का हिसाब देना होगा, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, सबका हिसाब होगा। यही वजह है कि इस आयत को सुनकर सहाबा-ए कराम के दिल कांप जाते थे, क्योंकि यह याद दिलाती है कि हर काम का जवाब देना है। अगर हमने किसी का हक मारा, अगर हमने झूठ बोला, अगर हमने किसी को दुख दिया, तो उस दिन अल्लाह के सामने कोई बचाव नहीं होगा। उस दिन सिर्फ इंसाफ होगा, कोई सिफारिश किसी काम नहीं आएगी सिवाय उनके जिनसे अल्लाह खुश होगा। इसलिए भाइयों और बहनों, जब हम मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते हैं तो हमें अपने गुनाह याद करने चाहिए और तौबा करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हम सबको अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अब पांचवी आयत आती है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यह आयत पूरी सूरह का दिल है, क्योंकि इसमें बंदे और रब का रिश्ता बयान होता है। यहाँ हम कहते हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं, किसी और की नहीं, ना किसी इंसान की, ना किसी ताकत की, ना किसी चीज की, और मदद भी सिर्फ तुझसे मांगते हैं। यह अल्लाह से सीधा वादा है कि हम तेरी राह पर चलेंगे और हर मुश्किल में तुझसे ही आस लगाएंगे। जब कोई मुसलमान सच्चे दिल से यह आयत पढ़ता है तो अल्लाह उसे जवाब देता है और कहता है कि मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ सुन ली, अब तू मांग, मैं दूंगा। भाइयों और बहनों, यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमें हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए। अगर परेशानी आए तो लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि वही देने वाला है, वही बचाने वाला है और वही हमारे लिए काफी है। जब कोई बंदा अल्लाह से सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। अब आती है छठी आयत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब सोचो भाई, यही तो हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है कि उसे सही रास्ता मिल जाए। यही वह दुआ है जो हर नमाज में हम अल्लाह से मांगते हैं, क्योंकि अगर इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन रास्ता गलत हो तो सब बेकार है, और अगर उसके पास कुछ भी न हो लेकिन राह सही हो तो वह कामयाब है। इसलिए हर मुसलमान को दिन में बार बार यह दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, जो रास्ता नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, जो रास्ता उनके सहाबा ने अपनाया और जिस पर चलकर बंदे जन्नत तक पहुँचते हैं। अब सातवीं और आखिरी आयत आती है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, यानी ए अल्लाह, हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और न उनका जो रास्ता भटक गए। यहाँ अल्लाह ताला ने तीन तरह के लोगों का जिक्र किया है। पहले वो जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी जो ईमान वाले हैं, सच्चे नेक लोग, नबी और रसूल, शहीद और सालेह लोग। फिर दूसरे वो जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, यानी वो जिन्होंने हक को जानते हुए भी इनकार किया। और तीसरे वो जो रास्ता भटक गए, यानी जिन्होंने सच्चाई की तलाश छोड़ी और अपनी मर्जी से रास्ता बना लिया। भाइयों और बहनों, सूरह फातिहा की ये आखिरी आयत हमें यह सिखाती है कि हमें हर वक्त सही लोगों का साथ रखना चाहिए और गलत रास्ते से दूर रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। इसलिए जब हम हर नमाज में ये सूरह पढ़ते हैं तो हमें दिल से यह दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू खुश है, और हमें उन लोगों में मत कर जो तेरी रहमत से दूर हो गए।
भाइयों और बहनों, सूरह फातिहा का यह पूरा बयान हमें सिखाता है कि इस सूरह में पूरा इस्लाम समाया हुआ है। इसमें अल्लाह की पहचान है, रहमत है, बंदगी है और सीधी राह की दुआ है। इसलिए इसे कुरान का दिल कहा गया। जो इस सूरह को समझ गया उसने पूरी कुरान को समझने का दरवाजा पा लिया। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह बयान पसंद आया हो, अगर आपके दिल को सुकून मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि और लोग भी सूरह फातिहा की हकीकत को जान सकें और अल्लाह की रहमत पा सकें। अल्लाह हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक दे, आमीन।